Hello friends, today we are discussing about a very important topic of organic chemistry, and this topic is classification of organic compounds based on their functional groups. So friends, let's we start. Friends, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, classification based on functional groups. Hydrocarbons are the parent organic compounds. They are derived by replacing one or more hydrogen atoms by functional groups G. RH tends to Rg, where removal of hydrogen and addition of functional group, where R is वर्किंग एज कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क, और इसे हम एल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं, जो मिथाइल या बेंजीन कुछ भी हो सकता है. फ्रेंड्स, आर अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड जी अफेक्ट्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशंस की, उनके फंक्शनल ग्रुप्स के आधार पर. फ्रेंड्स, आप सामने टेबल देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स. बात करते हैं एल्कीन्स की. दोस्तों, एल्कीन्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड सी. उसके बाद एल्काइंस का जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी. इसी प्रकार दोस्तों, हैलाइड्स का एक्स होता है, जहां एक्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है. अब बात करते हैं दोस्तों एल्कोहल्स की. एल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, और एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड H, जिसे हम CHO भी पढ़ते हैं. इसी तरीके से कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड O, जिसे हम CO भी पढ़ सकते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये सब आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे. और अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की. दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड OOH, जिसे हम COOH भी पढ़ते हैं. इसी प्रकार एसिड क्लोराइड्स, उसका होता है सी डबल बॉन्ड OCl. एनहाइड्राइड्स का होता है सी डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O. इसी प्रकार से दोस्तों एस्टर्स का होता है सी डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और उसके बाद R, जहां R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है. इसी प्रकार से हम दोस्तों बात करेंगे नाइट्राइल्स की. नाइट्राइल्स का होता है सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N. मुझे उम्मीद है कि दोस्तों जितने आसानी से मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझा रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे. और अब बात करते हैं हम आइसोनाइट्राइल्स की. आइसोनाइट्राइल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दोस्तों सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड C, वेयर C पर नेगेटिव चार्ज होता है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. इसी प्रकार ईथर्स का C सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C. एमाइड्स का होता है C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH2. तो दोस्तों ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन उनके फंक्शनल ग्रुप्स के आधार पर. दोस्तों, अब हम आगे बात करें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन और हाइड्रोजन के क्लासिफिकेशन के बारे में. फ्रेंड्स, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के क्लासिफिकेशन के दो मेथड होते हैं, जो कि हम आपको बताने वाले हैं. तो दोस्तों इसे आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, और मैं भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी को अच्छे से समझा सकूं. तो चलिए शुरू करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Carbon and hydrogen atoms of an organic compound may be classified into two ways. First classification. First classification depends on the model of arrangements of carbon atoms in a chain. According to this classification, we get 4 types of carbon atom and 3 types of hydrogen atom, and these are. पहला है दोस्तों प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन. एक कार्बन एटम अटैच टू वन और नो अदर कार्बन एटम is termed as primary carbon. अब बात करते हैं हम सेकेंडरी कार्बन के बारे में, जिसे हम सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन भी कह सकते हैं. If in a carbon chain a carbon is bonded to 2 other carbon atoms, then it is known as secondary carbons or 2 degree carbons. Now we talk about tertiary carbon or 3rd degree carbon. If in a carbon chain a carbon atom is bonded to 3 other carbons, then it is known as tertiary carbon.
और सबसे आखिरी और चौथा है दोस्तों क्वाटरनरी कार्बन, जिसे 4 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। इफ इन ए चैन ए कार्बन इज बॉन्डेड टू 2-4 अदर कार्बन देन इट इज नोन एज टर्शरी क्वाटरनरी कार्बन एटम। देखो डायग्राम में हमने दोस्तों समझाया भी है, जो कार्बन सिंगल कार्बन से जुड़ा है वो उसे 1 डिग्री कहा गया है, जो 2 कार्बन से जुड़ा है उसे 2 डिग्री कहा गया है, जो अपने साथ 3 कार्बनों को आपस में मिला रहा है उसे टर्शरी कहते हैं, और जो 4 कार्बनों से मिल रहा है, जो रेड वाला आप देख सकते हैं कौन, वो 4 कार्बन से मिला है उसे हम क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन का भी क्लासिफिकेशन है। तो ये था दोस्तों क्लासिफिकेशन की फर्स्ट टेक्निक, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये था दोस्तों किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन एंड हाइड्रोजन के क्लासिफिकेशन के लिए पहला मेथड। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन एंड हाइड्रोजन के क्लासिफिकेशन के दूसरे मेथड की ओर। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों सेकंड क्लासिफिकेशन। In this method, the relative position of different carbon atoms in a molecule are designated as with respect to the functional group to it contains. The carbon atom is directly attached to the functional group is designated as alpha carbon, and the carbon atom next to it is indicated as beta carbon atom, and the next to it is known as gamma carbon एंड सो ऑन। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके साथ जितने भी कार्बन जुड़े हैं उन्हें बीटा, गामा, डेल्टा इसी तरीके से इंडिकेट करते हैं। यहाँ हम दोस्तों आपको 2 एग्जाम्पल भी दिखा रहे हैं। देखो फंक्शनल ग्रुप OH के बराबर में कार्बन जो एडजेसेंट से अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा की नेमिंग दी गई है, जहाँ की OH फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरीके से आप नीचे फंक्शनल ग्रुप नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं जिसमें CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसके बाद अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा नेमिंग दी गई है कार्बन की, और ये फंक्शनल ग्रुप है CHO। तो दोस्तों ये थी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन एंड हाइड्रोजन के क्लासिफिकेशन की दोनों मेथड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और आप अगर चाहते हो कि मैं और अच्छी वीडियो इसी तरीके से बनाता रहूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आप इंस्पायर होकर और अच्छी वीडियो बना सकूँ। दोस्तों अगर आप केमिस्ट्री किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।